हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको फ्रैक्शन की एक्सरसाइज 5F के क्वेश्चंस कराऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए परसेंटेज। यहाँ पर आपको फ्रैक्शंस दिए हुए हैं या फिर किसी किसी पार्ट में रेशो भी दिया है और हमें क्वेश्चन में कहा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए परसेंटेज। हमें अपना आंसर परसेंटेज में लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए कैसे करेंगे। 6/100 दिया है, इसमें कहीं पे भी परसेंटेज का सिंबल नहीं है, बट हमें अपना आंसर एज ए परसेंटेज शो करना है। तो यहाँ पर जब भी आपको एक बात याद रखनी है, परसेंटेज वर्ड का मतलब क्या होता है। पहली चीज़, परसेंटेज वर्ड का मतलब होता है आउट ऑफ 100। परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में परसेंटेज का सिंबल आपको लगा हुआ दिया है तो आप उसको रिमूव करके डिवाइड 100 करेंगे। पहली बात ये याद रखेंगे, परसेंटेज का सिंबल हटाकर अपॉन के नीचे डिनोमिनेटर में 100 लगता है, जबकि इस क्वेश्चन में परसेंटेज का सिंबल हमें यहाँ हटाना नहीं है बल्कि लेकर आना है। तो हम यहाँ डिनोमिनेटर में 100 ना लगा के मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर में 100 लिखेंगे और आगे परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे। ठीक है, तो क्या बात याद रखनी है, अगर आपको परसेंटेज लेकर आना है आंसर में तो मल्टीप्लाई 100 करो, और अगर परसेंटेज का सिंबल दे रखा है और उसे हटाना है तो डिवाइड 100 करो। ठीक है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहे हैं क्योंकि हमें अपना आंसर परसेंटेज में लाना है। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर 100 कट जाएंगे तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 6%। तो इस तरह से पार्ट नंबर फर्स्ट करेंगे। पार्ट नंबर सेकंड भी सेम है। 15/100 दिया है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 लगाएंगे और आगे परसेंटेज का सिंबल। 100 इन द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएंगे तो फाइनली हमारा आंसर आएगा 15%। थर्ड पार्ट भी ऐसी है। 22/100 दिया है, परसेंटेज में करना है तो मल्टीप्लाई 100 लगा के आगे परसेंटेज का साइन लगाएंगे। 100 डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर 22% आ जाएगा। पार्ट नंबर 4, 45/100, इसको भी परसेंटेज में करना है तो मल्टीप्लाई 100 लगाएंगे और आगे परसेंटेज। 100 कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली आंसर आएगा 45%। पार्ट नंबर 5, 70 रेशो दिया है। रेशो का सिंबल भी अपॉन ही होता है तो हम रेशो ना लगा के अपॉन में 100 लिखेंगे। रेशो हटाकर अपॉन यूज़ करा हमने, 100 को डिनोमिनेटर में लिखा। क्योंकि इसको आंसर को परसेंटेज में लाना है तो हमें मल्टीप्लाई 100 न्यूमरेटर में लिखना है और आगे परसेंटेज का सिंबल लगाना है। 100 कैंसिल होगा तो फाइनल आंसर 70% हो जाएगा। 6th पार्ट भी ऐसे ही है। 83 रेशो हटाकर अपॉन का साइन बनाएंगे। 100 परसेंटेज में लाने के लिए आंसर में मल्टीप्लाई 100 लगाएंगे और 100 डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली 83% आ जाएगा। इसी तरह सेम वे में आपको सारे के सारे पार्ट्स करने हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, 10 के 10 पार्ट्स इसके। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर बस आप यही बात याद रखें, परसेंटेज इस क्वेश्चन में लगा हुआ नहीं है और हेडिंग में लिखा है कि आप अपना आंसर परसेंटेज में लिखो, इसलिए हमने सारे आंसर्स को परसेंटेज में लिखने के लिए हर पार्ट में मल्टीप्लाई बाय 100 किया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। हमें इस बार परसेंटेज दिया है और कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, हमें उसे फ्रैक्शन में करना है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पर आपको 1 के आगे परसेंटेज का सिंबल ऑलरेडी गिवन है, हमें इस परसेंटेज के सिंबल को रिमूव करना है। तो अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बात बताई थी, परसेंटेज अगर लेकर आना है तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे, बट यहाँ पर ऑलरेडी परसेंटेज का सिंबल दिया है तो हम डिवाइड 100 करेंगे। तो इस 1 के अपॉन में डिवाइड के लिए अपॉन लगाते हैं, 100 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया फाइनल आंसर, ये कट भी नहीं सकते और हेडिंग में आगे लिखा भी है, राइट योर आंसर विद 100 एज द डिनोमिनेटर। नीचे वाली वैल्यू में 100 होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। ठीक है, पार्ट नंबर सेकंड देखो, 10% है, परसेंटेज का सिंबल इसमें हमें लेकर नहीं आना, ऑलरेडी गिवन है। तो परसेंटेज का सिंबल हटाने के लिए क्या करना है, इस 10 को डिवाइड कर देना है 100 से। तो परसेंटेज हटाने के लिए अपॉन में 100 आ जाएगा। ठीक है, इसको कट भी कर सकते थे बट हम नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है राइट योर आंसर विद 100 एज द डिनोमिनेटर। उसने कहा है आंसर में डिनोमिनेटर में
100 होना चाहिए, इसलिए हम इसको कट नहीं करेंगे। अदरवाइज़ हम इनको कट कर भी सकते थे जब क्वेश्चन में ना लिखा होता ये बात कि 100 को डिनोमिनेटर में होना चाहिए। ठीक है, तो यही आपका फाइनल आंसर है। थर्ड पार्ट देखें, पार्ट नंबर थर्ड, 28%। परसेंटेज का सिंबल हटाएंगे तो डिवाइड में 100 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका पार्ट नंबर 3। अब देखें पार्ट नंबर 4, 40%। इसमें भी वही वर्क करना है, परसेंटेज दिया है, डिवाइड बाय 100 करेंगे। डिवाइड बाय 100 करने से परसेंटेज का सिंबल हट जाएगा। 0 कट भी सकते थे बट हम नहीं काटेंगे क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है 100 को डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो ये आपका आंसर हो गया पार्ट नंबर 4 का। सेम वे में पार्ट नंबर 5 भी करेंगे। 156% है, परसेंट हटाएंगे तो 156 के अपॉन में 100 आ जाएगा। ठीक, अब 100 को डिनोमिनेटर में कट तो करना नहीं, तो यही आपका क्या है फाइनल आंसर। अब देखिए लास्ट पार्ट, 6th पार्ट, 87%। परसेंट का साइन हटाएंगे तो अपॉन में 100 आएगा। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, क्वेश्चन में ये बोला था कि डिनोमिनेटर में 100 होना चाहिए, तो वो तो हमारा आ गया। तो बस यही आपका क्या है फाइनल आंसर। इनको कट भी नहीं करना, ये वैसे भी कट नहीं होंगे, अगर होते भी तो भी हम कट नहीं करते क्योंकि क्वेश्चन की हेडिंग है हमें 100 को डिनोमिनेटर में लेकर आना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। वो कह रहा है कन्वर्ट करो, ये सारे परसेंटेज दिए हैं, इनको फ्रैक्शन में करो, और उसके बाद लिखा है सिंपलेस्ट फॉर्म में भी करना है। फर्स्ट पार्ट 50%, कुछ तो सिमिलर है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। यहाँ पर देखो परसेंटेज का सिंबल लगा हुआ है, हम इस परसेंटेज के साइन को हटाएंगे, तो परसेंटेज हटाने के लिए अपॉन में डिवाइड में क्या लगाते हैं 100। अब क्वेश्चन है कि हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी करें, जबकि हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन करा था उसमें क्वेश्चन की हेडिंग थी डिनोमिनेटर 100 होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि डिनोमिनेटर में 100 होना चाहिए, हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। 50 के टेबल से कट कर लेते हैं, लास्ट की 0 तो ऊपर नीचे कट जाएंगी। 5 के टेबल से कट करते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो फाइनली जो आंसर हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में वो हो जाएगा 1/2। अब देखिए पार्ट नंबर 2, 25%। परसेंट हटाएंगे तो अपॉन में 100 लगेगा। 5 के टेबल से कट करेंगे, 5 5 जा 25, इसे भी कट करेंगे, 5 2 जा 10, 0। अगेन 5 के टेबल से कट होंगे दोनों नंबर, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो फाइनली आपका आंसर क्या आएगा 1/4। पार्ट नंबर 3, 75%। तो परसेंट हटाएंगे, 75 के अपॉन में 100 आएगा। इनको कट करेंगे, ये 25 के टेबल में पूरे आ जाते हैं दोनों। 25 3 जा 75, 25 4 जा 100। तो फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा 3/4। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट 4th, 100%। परसेंट हटाना है तो सबसे पहले अपॉन में 100 लगेगा, फिर इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो 100 के टेबल से ही कट करें, नीचे भी ऊपर भी। तो फाइनली 1 आंसर हो जाएगा आपका पार्ट नंबर 4 का। अब देखिए पार्ट नंबर 5th, 150%। परसेंट हटाएंगे तो 150 के अपॉन में क्या आएगा 100। 0 ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएंगी, इन्हें कट करेंगे दोनों 5 के टेबल से, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। तो फाइनली आंसर आएगा 3/2। तो इस तरह से पार्ट नंबर 5th करेंगे। अब देखिए 6th पार्ट, 6th पार्ट है 200%। सबसे पहला वर्क क्या करेंगे, परसेंटेज हटाएं, अपॉन में 100 लगाएं। 2 0 डिनोमिनेटर और 2 0 न्यूमरेटर कट जाएंगी, तो आंसर बचेगा 2/1। डिवाइड में 1 आप लिखो या मत लिखो, 1 अपॉन के नीचे अगर होता है तो डायरेक्ट आप 2 भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों वेज करेक्ट है। 2/1 लिखेंगे तो भी ठीक है, 2 लिखेंगे तो भी ठीक है। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स है। 13% इज इक्वल टू डैश अपॉन 100।
देखो यहाँ पर मैंने अभी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन कराए थे बिल्कुल सेम स्टेप आप फॉलो करेंगे। यहाँ पर 13 में परसेंटेज लग रहा है, लेकिन इक्वल में जब उसका आंसर लिखा तो उसमें कहीं परसेंटेज नहीं है, यानी ये परसेंटेज का साइन हटा दिया गया है और परसेंटेज का साइन हटा के डिवाइड में 100 आता है, वो यहाँ लिख रखा है। किसके डिवाइड में 100 आता है? 13 के डिवाइड में, तो यहाँ 13 आएगा डैश में। पार्ट नंबर सेकंड भी ऐसे ही है, 21% दिया है और परसेंट का मतलब होता है अपॉन में 100, तो हम 21 के अपॉन में 100 लिखेंगे। थर्ड पार्ट, 68% इज इक्वल टू डैश अपॉन 100। परसेंट है तो हटाकर अपॉन में 100 आना है, वो तो यहाँ लिखा हुआ है। किसके अपॉन में 100 आएगा? 68 के, तो ऊपर आपकी वैल्यू क्या आनी है? 68। फोर्थ पार्ट, 206 परसेंटेज, 206 के आगे परसेंट का साइन है, इक्वल 206 अपॉन में डैश। यहाँ भी वही स्टेप फॉलो करेंगे। देखो राइट हैंड साइड पे इक्वल के राइट साइड पर कहीं पे भी परसेंटेज का साइन नहीं है, तो हम जानते हैं परसेंटेज यहाँ हट चुका है, तो डिवाइड में क्या आएगा? 100। तो आंसर जो हो गया आपका वो हो गया 206 अपॉन 100। और इन्होंने पूछा था यहाँ बॉक्स में क्या आएगा? एम्प्टी स्पेस में, फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन है, तो हमारा फाइनल आंसर बस ये है जो बॉक्स में हमने लिखा है, क्या? 100। तो इस तरह से पार्ट नंबर 4 करेंगे। अब देखिए पार्ट नंबर 5। सॉरी, ये मैंने 5th पार्ट कर दिया, 4th रह गया है। दिस इज़ द पार्ट नंबर 5। ठीक है, यहाँ 4th पार्ट कर लेते हैं। 4th पार्ट रह गया था। 4th पार्ट है 120% इज इक्वल टू डैश अपॉन 100। परसेंटेज का साइन इन्होंने यहाँ हटाकर अपॉन के नीचे 100 लगा दिया, तो अपॉन के ऊपर वही नंबर आएगा जो क्वेश्चन में था 120, तो इसका आंसर हो गया 120। 5th पार्ट हमने यहाँ कर लिया था। अब देखें 6th पार्ट, 30% इज इक्वल टू डैश अपॉन 100। परसेंटेज का साइन हटाकर यहाँ पर इन्होंने अपॉन में 100 लिख दिया और ऊपर न्यूमरेटर में हम लिखेंगे 30 को, तो फाइनली यहाँ 6th पार्ट का जो आंसर हो गया वो हो गया 30। अब देखिए 7th पार्ट। 7th पार्ट है डैश परसेंट इज इक्वल टू 69 अपॉन 100। देखो इसमें कहीं परसेंटेज तो है नहीं, और हम जानते हैं कि अगर इसे परसेंटेज में करना है तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सीखा था कि जो भी वैल्यू है उसको आप मल्टीप्लाई 100 कर दो तो आंसर परसेंट में आ जाता है। ठीक है ना, तो जब आप इसको 69 अपॉन 100 है, आप इसको मल्टीप्लाई 100 करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ऊपर और नीचे 100 कट जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा? 69%। या फिर ऐसे समझ लो 69% दिया था, तो परसेंटेज का सिंबल इधर राइट हैंड पे नहीं है, तो परसेंटेज हट के अपॉन में 100 आ गया। किसके अपॉन में 100 आया था? 69 के, तो यहाँ पर डैश में 69 ही आएगा। ठीक है। 8th पार्ट। 8th पार्ट है डैश परसेंट इज इक्वल टू 73 अपॉन 100। देखो इसमें कहीं परसेंटेज का साइन नहीं है, तो इसमें अपॉन 100 आ गया, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज का साइन था और उसको हटाकर 100 आया, परसेंटेज का साइन हटा के। तो परसेंटेज से पहले क्या लिखेंगे? किसके अपॉन में 100 था? 73 के, तो यहाँ पर आएगा 73%। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट नंबर 9। 50 अपॉन 100 इज इक्वल टू डैश परसेंट। ये दोनों कट सकते हैं, 50 1 जा 50, 50 2 जा 100, तो हमारा यहाँ कट करके 1/2 आया। ठीक है, लेकिन आंसर जो लिखना है उस आंसर में आप देखोगे यहाँ परसेंटेज का सिंबल आ रहा है, और परसेंटेज के सिंबल के लिए आपको क्या करना होता है? मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर हम 1/2 जो आया कट करके उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे और फिर 2 से 100 को कट कर देंगे, तो आंसर आएगा 50। तो फाइनली पार्ट नंबर 9 का आंसर आ गया 50%। तो उन्होंने पूछा था डैश में क्या आएगा, तो वो आंसर है आपका 50। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, 50 अपॉन 100 जो दिया था उसमें कहीं पे परसेंटेज का साइन नहीं था, जबकि डैश में आगे परसेंटेज का साइन आ रहा था। तो जो भी वैल्यू हमारी यहाँ आई थी 50 अपॉन 100, उसको आप मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। ठीक है, ताकि आंसर किस में हो जाए?
परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, 10th पार्ट। डैश परसेंट इज इक्वल टू 6/100। देखो अपॉन में 100 है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे था परसेंटेज का सिंबल जो अब राइट हैंड पे नहीं है, तो परसेंटेज हट के अपॉन 100 आ गया। अब बचता क्या है 6, तो यहाँ पर लिख देंगे ये 6% है। 11th पार्ट 4/100 इज इक्वल टू डैश परसेंट। इसमें भी देखो परसेंटेज का साइन यहाँ तो है नहीं, बट आगे जो आंसर पूछा गया है डैश परसेंट, उसमें परसेंट आ रहा है। तो परसेंट लाने के लिए आप क्या करोगे, क्वेश्चन जो है उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे और 0 कट हो जाएंगी। तो फाइनली हमारा आंसर आएगा कितना, 4%। तो इस तरह से पार्ट नंबर 11 करेंगे। अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 12। 100/100 इज इक्वल टू डैश परसेंट। देखो 100 ऊपर 100 नीचे कट जाएगा तो 1 आएगा, ठीक। अब इस 1 में कहीं पे परसेंटेज का सिंबल तो है नहीं, बट आंसर परसेंटेज में लाना है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, परसेंटेज में लाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि जब भी परसेंटेज का साइन लेकर आना होता है, क्वेश्चन में ना दिया हो बट आपको बनाना है, तो आप मल्टीप्लाई 100 ही करोगे और आगे क्या लगाओगे, परसेंट का साइन। तो 1 × 100 क्या होगा, 100%। तो उन्होंने पूछा था ये डैश में क्या आएगा, तो फाइनल आंसर क्या है, 100। तो इस तरह से आप ये सारे क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5F के। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज़ ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।